सर्वमंगलम इति शुभम। श्री सिद्धि चैनल आपका स्वागत करता है। आज का विषय है नवरात्रि नैवेद्य विधान। देवी भागवत पुराण के अनुसार नवरात्रि में देवी के 9 स्वरूपों को संतुष्ट करने के लिए उनकी विशेष पूजा विधान में सबसे महत्वपूर्ण है नैवेद्य विधान। आज की परिचर्चा इसी महत्वपूर्ण तत्व चिंतन पर होगी। नवरात्रि की प्रथम तिथि अर्थात प्रतिपदा को गाय का धृत नैवेद्य के रूप में देवी शैलपुत्री को अर्पित करना चाहिए। इससे साधक को आरोग्यता प्राप्त होती है। इसी प्रकार द्वितीय तिथि को नैवेद्य के रूप में देवी ब्रह्मचारिणी को शक्कर या मिश्री अर्पित करने से साधक को दीर्घायु प्राप्त होती है। तृतीया तिथि को देवी चंद्रघंटा को गाय का दूध अर्पित करने से साधक के समस्त दुखों का निवारण हो जाता है। चतुर्थी तिथि को देवी कूष्मांडा को मालपुआ का नैवेद्य अर्पित करने से साधक के जीवन में सभी कार्यों के विघ्नों का निवारण हो जाता है। पंचमी तिथि को देवी स्कंद माता को केलों का नैवेद्य अर्पित कर सभी को भोग प्रसाद बांटना चाहिए। यह नैवेद्य बुद्धिवर्धक होता है। षष्ठी तिथि को देवी कात्यायनी को मधु का नैवेद्य अर्पित करने से साधक को रूप आकर्षण की प्राप्ति होती है। सप्तमी तिथि को देवी कालरात्रि को गुड़ का भोग अर्पित करने से व्रती के समस्त बंधनों से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। अष्टमी तिथि को देवी महागौरी की प्रसन्नता हेतु नारियल का नैवेद्य अर्पित करने से साधक के समस्त तापों का नाश हो जाता है। नवमी तिथि को देवी सिद्धिदात्री को धान का लावा अर्पित करना चाहिए। इससे साधक को अभीष्ट सिद्धि की प्राप्ति होती है और उनका जीवन सुख में हो जाता है। दसवीं तिथि को काली तिल का नैवेद्य अर्पित करने या काली तिल से हवन करने से अकाल मृत्यु का निवारण हो जाता है। यम के भय से मनुष्य मुक्त हो जाता है। यद्यपि नवरात्रि पारणा दसवीं तिथि को हो जाती है, परंतु नैवेद्य विधान पूर्णिमा तक करने से देवी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। अतः एकादशी को देवी की संतुष्टि हेतु दही का नैवेद्य अर्पित करना चाहिए। इससे साधक की समस्त मनोकामना की संतुष्टि होती है। द्वादशी तिथि को देवी को चिवड़े का भोग देने वाला साधक देवी की कृपा का प्रेम भाजन बनता है। इसी प्रकार त्रयोदशी तिथि को देवी की प्रसन्नता हेतु चने का नैवेद्य अर्पित करने से अच्छी संतान की प्राप्ति होती है, उत्तम संतान का सुख प्राप्त होता है। इसी प्रकार चतुर्दशी तिथि को सत्तू का नैवेद्य अर्पित करना चाहिए। इससे व्रती को देवी की असीम भक्ति प्राप्त होती है। पूर्णिमा तिथि को देवी की प्रसन्नता के लिए खीर का भोग अर्पित करना चाहिए। इससे साधक के पितरों का उद्धार होता है एवं उनके आशीर्वाद से कल्याण की प्राप्ति होती है। देवी को अर्पित किए जाने वाले नैवेद्य माता को भोग के रूप में दे सकते हैं या उन नैवेद्यों का हवन भी कर सकते हैं या योग्य ब्राह्मण को उन वस्तुओं का दान कर सकते हैं तथा जिस तिथि को कन्या पूजन किया जाता है उस अमुक वस्तु को उन कन्याओं को उपहार के भेंट के रूप में भी दे सकते हैं। इन सभी क्रियाओं से असीम ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। नैवेद्य विधान का अनुसरण कर सभी भक्तों को देवी की विशेष कृपा प्राप्त हो। जय माँ भवानी। जय श्री राम।